नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज की तारीख में पेट्रोल, डीजल और सेमीकंडक्टर को किसी खजाने से कम नहीं माना जाता, ठीक उसी तरीके से एक ऐसा खजाना है जो भविष्य में इनसे भी ज्यादा अहमियत रखेगा। इतना ही नहीं, आने वाले 5 सालों के बाद पेट्रोल डीजल को ये हम सब की जिंदगियों से पूरी तरीके से गायब कर देगा और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगा। और इसीलिए भविष्य में जिसके पास इसके बड़े भंडार मौजूद होंगे, वो सप्लाई चेन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी किंग बन जाएगा। वर्ल्ड फैक्ट्री का अगला खिताब उसी देश को मिलेगा। और इतना सुनने के बाद आप में से ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं लगाया तो आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन के बारे में। आज की तारीख में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार हो, मोटरसाइकिल हो या किसी और प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन हो, इन सब में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी। और आने वाले समय में आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की तमाम सरकारें सभी कारों को और मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक ही अलाउ करेगी, पेट्रोल डीजल की तो बैन हो जाएंगी। और इसीलिए भविष्य में लिथियम आयन की डिमांड ऐसे ही रहेगी जैसे आज पेट्रोल डीजल की है। और जिसके पास लिथियम आयन के भंडार होंगे वो असली किंग बनेगा। लेकिन आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि भारत को एक बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर मिला है। और ये ऑफर उन देशों ने दिया है जिनके पास लिथियम आयन के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अफ्रीकी देशों की। दरअसल अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जिनके पास लिथियम आयन के विशालकाय भंडार मौजूद हैं, लेकिन ये देश इतने गरीब हैं कि इनके पास संसाधन मौजूद ही नहीं है जिससे कि ये लिथियम आयन को खदानों से बाहर निकाल सके। ऐसे में अफ्रीकी देशों ने भारत को ऑफर ये दिया है कि जी आपने हमें साल दर साल अरबों डॉलर का लोन दिया है, लेकिन इस समय हमारी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बदतर है। हम आपका जो लोन है और उसकी जो किस्तें हैं वो चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। इसीलिए ऐसा कीजिए कि जो लिथियम आयन के भंडार हमारे देश में मौजूद हैं, आप उन्हें निकालना शुरू कर दीजिए। आप उसे निकालकर अपने लोन की भरपाई कर लीजिए। इससे आपका भी फायदा है। भारत इस लिथियम आयन की मदद से एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर बन जाएगा इलेक्ट्रिक वाहनों का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए फैक्ट्री खोलना शुरू करेंगी। और इससे हमारा भी फायदा है, लोन की किस्तें चुक जाएंगी, थोड़ा पैसा भी मिल जाएगा जिससे इकोनॉमी भी संभल जाएगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि इन अफ्रीकी देशों ने ये ऑफर ना तो यूरोपियन देशों को दिया, ना ही चीन को दिया। भारत में ऐसा क्या है जो भारत को ही ऑफर दे रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। तो कारण है, दरअसल अफ्रीकी देश चीन को ये ऑफर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब चीनी कंपनियां यहां पर खदानें खोलना शुरू करेंगी तो उसमें सारे काम करने वाले लोग कौन होंगे? चीनी, जिससे कि अफ्रीकी देशों को जॉब लॉस होगा। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आज की तारीख में चीन की छवि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि जो चीन के लोग काम करने जाते हैं अफ्रीका में, वहां के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं, मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनकी जमीनें कब्जाते हैं। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, एयरपोर्ट है या हाईवे है या रेलवे है, उन पर भी कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे में इनको लेकर छवि सही नहीं है। कोई भी इन्हें अपने देश में अब घुसने नहीं देना चाहता। वही बात करें यूरोपियन देशों की, तो पिछले 3 सालों से जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, अफ्रीकी देशों को यूरोप ने कोई मदद नहीं दी है। इसके जवाब में भारत ने अफ्रीकी देशों की पैसे से मदद करी है, इन्हें लोन दिया है, क्रेडिट लाइन दी है। इतना ही नहीं, मुफ्त में वैक्सीन दी है, मुफ्त में यहाँ पर टेस्टिंग किट दी है, दवाइयाँ दी है और दूसरी जरूरत की चीजें भी दी हैं। और इसीलिए अफ्रीकी देशों ने कहा है कि भारत का हक सबसे पहले बनता है और इसीलिए इन्होंने भारत को ये ऑफर दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक भारत ने इस ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि भारत को यहाँ पर हर एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। चीन इस मौके का फायदा उठाकर भारत को बदनाम भी कर सकता है, क्योंकि चीन इस मामले को दिखाकर दुनिया को कहेगा कि जी देख लो, भारत अफ्रीकी देशों को पहले लोन देता है और फिर फंसाकर इन्हें इनकी संपदा लूटता है। इसीलिए भारत कार्रवाई तो जरूर करेगा, लेकिन तरीके से, क्योंकि भारत जल्दबाजी में आकर मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी इज्जत बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पैसा आपने गंवा दिया, आप उसे 1 साल, 2 साल, 4 साल में दोबारा कमा लोगे, लेकिन एक बार आपकी छवि खराब हो गई, आपकी इज्जत चली गई, तो कई पीढ़ियां लग जाती हैं उसे दोबारा
रीस्टैब्लिश करने में। हालांकि आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इस ऑफर पर आपका क्या मानना है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।